नमस्कार दोस्तों, पीएस ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाले टेट, सुपर टेट, सी टेट या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न उन एग्ज़ामों को देखते हुए, क्योंकि आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पर्यावरण के प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है नदी में कूड़ादान फेंकने से, या कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदने से, या कूड़ा जलाना, या खाली भूखंड में कूड़ा फेंक देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास 6 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करें। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। ठीक है, प्रश्न क्या कहा था कि निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो होता है कूड़ा फेंकने के लिए जो खाद के लिए गड्ढा खोदा जाता है उससे हमारा क्या होता है, इन तीनों के अपेक्षा कम प्रदूषण होता है। ठीक है, नदी में कूड़ा फेंकने से भी प्रदूषण होता है फ्रेंड्स, और कूड़ा जलाने से भी होता है, और खाली भूखंड में कूड़ा फेंक देने से भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। लेकिन कूड़ा फेंकने के लिए जो खाद का गड्ढा खोदा जाता है उससे कम प्रदूषण होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कोयला जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कोयला जलाने से जो होता है इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या। पहला है हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं कि कोयला जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोयला जलाने से हमारी जो है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती है, गैस उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स हमारा, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं। तो प्रश्न कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोयला तथा खनिज जो है, खनिज तेल किस प्रकार के हमारे संसाधन हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अनव्य, दूसरा है नव्य, तीसरा है अनव्य तथा नव्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि कोयला और खनिज तेल से किस प्रकार के ये हमारे किस प्रकार के संसाधन हैं। प्रश्न नंबर 3 का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 1, अनव्य। ठीक है, कोयला तथा खनिज तेल हमारे किस प्रकार के संसाधन हैं, अनव्य। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन हमारा है समोच्च रेखी कृषि, दूसरा ऑप्शन है आच्छादन रोपण, तीसरा है पट्टीदार खेती, और चौथा है सोपान कृषि। तो फ्रेंड्स, आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं कि जो भूमि संरक्षण की जो विधि होती है जिसे पहाड़ी ढलान जिसमें हमारी पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 4। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1,
समोच्च रेखी कृषि। क्या कहा जाता है उसको? समोच्च रेखी कृषि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो पहाड़ी ढलान जो होते हैं उनको काट कर सीढ़ियाँ बना दी जाती है भूमि संरक्षण के लिए, उनको कहा जाता है समोच्च रेखी कृषि। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा दिल्ली, 2 है मद्रास, 3 है केरल, चौथा है बल्लभगढ़। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं, भारत का जो एनुअल वेलफेयर बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, दिल्ली, मद्रास, केरल और बल्लभगढ़। तो कमेंट करके इसका आंसर दें प्रश्न नंबर 5 का। और प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग भी इसका आंसर आप लोग लगा दिए होंगे, ऑप्शन 4 बल्लभगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? ऑप्शन 4 बल्लभगढ़। जो हमारा भारत का एनुअल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय जो हमारा कहाँ है? बल्लभगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। ठीक है, क्या है वो? पहला देखते हैं बबूल, दूसरा शीशम, तीसरा बरगद, चौथा खेजरी। प्रश्न कह रहा है कि जो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है उसका इसमें से कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन आपके पास 4 है, बबूल, शीशम, बरगद और खेजरी। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं प्रश्न नंबर 6 का। और फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन 4 खेजरी। ठीक है, खेजरी जो है हमारा क्या है? ये जो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है कि ठीक है, ये एक खेजरी जो वृक्ष है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रश्न कह रहा है आपके पास 4 युग्म दिए हैं और कह रहा है कि उसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं हमारे 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला हमारा है नोकरेक वन्य जीव विहार, दिया है कि जो नोकरेक वन्य जीव विहार ये असम में है कह रहा है, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, या मानव राष्ट्रीय उद्यान क्या राजस्थान में है, या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पांडिचेरी में है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो है 4 उद्यान दिए हैं और उनके सामने राज्य का नाम दिया है। तो इन चारों विकल्पों में आपको ये देखना है कि कौन सा विकल्प सही मेल खाता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7 का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं कि कौन सा युग्म यानी विकल्प जो इसमें दिया है राइट है, यानी कौन सा जो उद्यान है वो उसका मिलान उस राज्य से सही है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर कमेंट करें प्रश्न नंबर 7 का। और प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स ये हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी हमारे सब जो हैं ये सब गलत हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2 है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन युग्म गलत है? देखिए वो इस प्रश्न में कह रहा है कौन गलत है, सही नहीं पूछा है। 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से कोई एक गलत होगा, 3 सही होंगे, एक गलत होगा, जो गलत होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन 1 हमारा है विश्व ओजोन दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, या विश्व विज्ञान दिवस ये 10 नवंबर को मनाया जाता है, या विश्व पर्यावरण दिवस क्या 5 जून को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस क्या 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स 4 दिवस दिए हैं और उनके सामने तारीख दी हुई है महीने के साथ में। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा एक जो दिवस है उसका मिलान उस तारीख से सही नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 8 का।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, विश्व ओजोन दिवस, जो हमारा 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाकी हमारे जो हैं ये सब सही हैं, ये सब सही हैं तीनों ऑप्शन। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को ही मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है, वानिकी दिवस विश्व 21 मार्च को मनाया जाता है, और जो हमारा विश्व ओजोन दिवस है ये हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रश्न कह रहा है कि जो पेयजल यानी पीने योग्य जो शुद्ध जल होता है उसमें पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, और कह रहा है कि यह क्यों उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ये क्या ये अपचायक है, क्या उपचायक यानी जिसको आक्सीकारक कहते हैं है, या जल को शुद्ध करता है, या अशुद्धियों को घोल देता है। तो बताएं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन 2, उपचायक आक्सीकारक होता है। ठीक है, जो पोटेशियम जो पेयजल में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होता है? उपचायक होता है, आक्सीकारक होता है, इसीलिए पोटेशियम का पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से, या ओजोन क्षय से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। प्रश्न नंबर 10 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, स्क्रीन पे आप देखकर राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ओजोन क्षय से। जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हमारा ओजोन क्षय से क्या है? संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है हमारा ओजोन क्षय से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डोडो पक्षी जो विलुप्त हो गया है, यानी डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है, अब वो क्या विलुप्त हो गया है? देश दिया है आपके पास 4, उनमें से देखना है कि ये किस देश का डोडो पक्षी था। तो क्या चीन से ये संबंधित था, या जापान से, या नाइजीरिया से, या मॉरिशस से? यानी डोडो जो पक्षी विलुप्त हुआ है कहाँ से? चीन से, जापान से, नाइजीरिया से, या मॉरिशस से? तो आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 11 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन 4, मॉरिशस से। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा डोडो पक्षी है ये हमारा कहाँ से संबंधित था? मॉरिशस से। ये वहाँ से क्या हो गया है? विलुप्त हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों या और संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत जो राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है बिहार, 2 है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा है सिक्किम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 4 सिक्किम। ठीक है, क्या होगा? सिक्किम। जो ये हमारा किसके अंतर्गत है? ये हमारा उद्यानों का संरक्षित क्षेत्र सिक्किम से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 यानी कि सिक्किम होगा। तो इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये आपके पास 4 कुछ विकल्प दिए हैं। ये कह रहा है कि क्या निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है?
फ्रेंड्स ये आपका एक जो दूसरा ऑप्शन है इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है, आपके पास केवल मान लीजिए 3 ही ऑप्शन है, इसमें से ये आपका गलत हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन 1 देख लेते हैं, चंद्रप्रभा अभयारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान या पार्वती अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य। यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन इसमें केवल हैं, एक ऑप्शन 2 हमने काट दिया है जो कि गलत था। तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रप्रभा अभयारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान या पार्वती अरंगा अभयारण्य। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 3 मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी ये जो 2 हमारे उत्तर प्रदेश में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है और ये भी उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा भी है और पार्वती अरंगा भी। तो हमारा तीसरा जो है ये हमारा गलत है, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान है उसका संस्थान कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन 1 मुंबई में, 2 अहमदाबाद में, 3 गुवाहाटी में या 4 नागपुर में। तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। प्रश्न नंबर 14 और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4 नागपुर में, ठीक है। कहाँ है, नागपुर में। जो हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान जो है इसका संस्थान जो हमारा कहाँ पे है, नागपुर में फ्रेंड्स, ठीक है। और राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 यानी कि नागपुर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है, मुंबई में, पटना में, जयपुर में, देहरादून में। तो फ्रेंड्स बताएं जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है यह कहाँ पे स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, बताएं। प्रश्न नंबर 15 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन 4, ठीक है। ये प्रश्न आया भी है टेट में, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो टेट पिछली बार हुआ था, कह सकते हैं कि 2018 में, उसमें ये आया था, ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो इस हिसाब से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिए, रट डालिए कि भारतीय वन्यजीव संस्थान हमारा कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे है, देहरादून में है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो धूल से जो प्रदूषण होता है उसके लिए सबसे अच्छा वृक्ष जो है कौन सा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमारा ऑप्शन में दिया है वृक्ष। पहला ऑप्शन में है अशोक, दूसरा है कदम, तीसरा है पीपल, चौथा है नीम। तो बताएं कि चारों में से कौन सा जो है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा वृक्ष है। प्रश्न नंबर 16 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 अशोक, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, अशोक। जो अशोक है ये धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा वृक्ष माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो अशोक का पेड़ होता है, यानी इसका ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अशोक का पेड़। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे को हो जाएगा, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 14 दिसंबर, 2 14 नवंबर, 3 14 अक्टूबर, इसके बाद 4 14 सितंबर। तो बताएं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। और 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट आंसर है 14 दिसंबर। जो हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये हमारा कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, राइट है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न फ्रेंड्स। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है 22 मई को, दूसरा दिया है 22 मार्च को, तीसरा 22 अप्रैल, चौथा 21 मार्च। तो बताएं आप लोग प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 3 22 अप्रैल। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स ये प्रश्न, तो इसको भी आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, वह है जो भारत का अभयारण्य है जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, वह कौन सा अभयारण्य है? सागर है, या महावीर है, या काजीरंगा है, या कान्हा है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि भारत का कौन सा अभयारण्य है जिसमें हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है? प्रश्न नंबर 19 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 3 काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? हाथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आप प्रश्न नंबर 20। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी प्रश्न कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए, भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फ्रेंड्स बहुत अच्छा ही प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न बना देता है घुमा के, तो ऐसे प्रश्नों को हमको जानना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो बताएं आप लोग, आपके पास ऑप्शन दिए हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो बताएं भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ हमारा है? उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पग मार्क। बहुत ही अच्छा प्रश्न फ्रेंड्स है ये, देखिए पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो पग मार्क होता है ये तकनीक का ये जो तकनीक है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन देखिए, वनों में जानवरों का अवलोकन करने के लिए, या दुर्लभ वन्य पक्षी के वध स्थल में प्रजनन के लिए, या तीसरा विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या वन्य जीव जंतुओं की पहचान के लिए। तो फ्रेंड्स बताएं जो पग मार्क तकनीक है इसका प्रयोग किस लिए होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न फ्रेंड्स ये ऑप्शन 3। कौन सा? ऑप्शन 3 पगमार्क का जो तकनीक है ये हमारे विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 हमारा क्या इसका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? जो हमारा देश में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था ये कब लागू किया गया? फ्रेंड्स ऑप्शन है 1961 में, दो है 1980 में, तीसरा है 1972 में, चौथा है 1970 में। तो फ्रेंड्स बताएं जो हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? 1961 में, 1980 में, 1972 में, या 1970 में? तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं प्रश्न नंबर 22। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन 3 1972। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, लागू हुआ था 1972 में फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? प्रश्न कह रहा है कि भारत के जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करे? संरक्षण एवं उसमें सुधार करे। यह कथन जो है हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1 है हमारा अनुच्छेद 56, 2 है अनुच्छेद 57, 3 है अनुच्छेद 51 अ या 51 अ या इसको ए भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 51 अ या 51 ए, और चौथा है अनुच्छेद 48। तो फ्रेंड्स बताएं, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करे, ये किस अनुच्छेद में है हमारे संविधान के? प्रश्न नंबर 23, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 अनुच्छेद 51 अ या ए। ठीक है फ्रेंड्स, 51 ए यानी कि अ, 51 अ, अनुच्छेद 51 अ में क्या कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उसमें करे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा अनुच्छेद 51 अ या ए में इसका संदर्भ है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। जो सरिस्का वन्यजीव है ये अभयारण्य जो है कहाँ पे स्थित है? अलवर राजस्थान में है, और या दूसरा क्या है भरतपुर राजस्थान में, तीसरा मयूरभंज उड़ीसा में, चौथा जोरहाट असम में। तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित कहाँ पे है? अलवर राजस्थान में है, या भरतपुर राजस्थान में, या मयूरभंज उड़ीसा में, या जोरहाट असम में? तो बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 1 अलवर राजस्थान में। ठीक है, जो अलवर राजस्थान में हमारा क्या है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य फ्रेंड्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और प्रश्न नंबर 25 ये है कि पाल घाट दर्रा स्थित है। जो पाल घाट दर्रा स्थित है ये हमारा किस स्टेट में है? आइए ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड में, या महाराष्ट्र में है, या सिक्किम में, या केरल में? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं पाल घाट दर्रा स्थित कहाँ पे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं आप लोग इसका आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन 4 केरल। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा पाल घाट दर्रा है ये हमारा केरल में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए तब तक इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।